ये किताब हमें एक सीधी लेकिन गहरी बात सिखाती है। चिंता कोई कमजोरी नहीं है। चिंता एक सीखी हुई आदत है। इंसानी दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। एक हिस्सा है जो सोचता है, समझता है, तर्क करता है, और दूसरा हिस्सा है जो बिना सोचे डरता है, खतरा महसूस करता है, तुरंत प्रतिक्रिया देता है। समस्या तब शुरू होती है जब डर वाला हिस्सा सोचने वाले हिस्से पर हावी हो जाता है। तब इंसान जानता है कि डर बेकार है, लेकिन फिर भी डर जाता है। आपने महसूस किया होगा, सब कुछ ठीक होता है, फिर भी मन बेचैन रहता है। कोई असली खतरा नहीं होता, फिर भी दिल तेज धड़कता है। यही एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी का मतलब यह नहीं कि आपके साथ कुछ गलत है। इसका मतलब है कि आपका दिमाग आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गलत तरीके से। दिमाग का डर वाला हिस्सा पुराने अनुभवों से सीखता है। अगर कभी किसी बात से चोट लगी, अपमान हुआ, नुकसान हुआ, तो दिमाग ने उसे खतरे की फाइल में डाल दिया। फिर चाहे आज वैसा कुछ ना हो, दिमाग वही पुरानी चेतावनी बजा देता है। यही कारण है कि आज का डर असल में कल का अधूरा अनुभव होता है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, डर को मिटाया नहीं जाता, डर को दोबारा सिखाया जाता है। जब आप डर से लड़ते हैं तो डर और मजबूत होता है। जब आप डर को दबाते हैं तो वह अंदर ही अंदर बढ़ता है। लेकिन जब आप डर को समझते हैं तो वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। पहला कदम है डर को नाम देना। जब भी मन बेचैन हो, खुद से कहो, यह डर है, खतरा नहीं। यह एक छोटी लाइन है, लेकिन यह लाइन दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच पुल बनाती है। दूसरा कदम है शरीर को शांत करना। एंग्जाइटी पहले शरीर में आती है, फिर दिमाग में। इसलिए सिर्फ सोच बदलने से बात नहीं बनती। धीमी सांस, लंबी सांस छोड़ना, शरीर को ढीला छोड़ना, यह डर वाले हिस्से को संकेत देता है कि अभी युद्ध नहीं है। तीसरा कदम है डर को समय देना। जब डर आए तो उससे भागो मत, उसे लड़ो मत, बस उसे आने दो। कह दो, ठीक है, तुम आए हो, मैं यहीं हूं। अजीब लगेगा, लेकिन डर वही जगह छोड़ता है जहां उसे स्वीकार किया जाता है। इस किताब में बार बार यही समझाया गया है। आपका काम डर को खत्म करना नहीं है। आपका काम डर के बावजूद शांत रहना सीखना है। क्योंकि जब आप शांत रहते हैं तो दिमाग खुद सीखता है कि हर डर सच नहीं होता। धीरे धीरे दिमाग की वायरिंग बदलती है। जो रास्ता पहले डर का था वह कमजोर पड़ने लगता है, और नया रास्ता बनता है शांति का। यह प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन यह स्थायी होती है। याद रखिए, शांति कोई जादू नहीं है, शांति अभ्यास है। हर बार जब आप डर के बावजूद खुद को संभालते हैं, आप अपने दिमाग को नया सबक सिखाते हैं। और एक दिन आप महसूस करेंगे, डर अब आता तो है, लेकिन आपको कंट्रोल नहीं करता। यहीं से असली आजादी शुरू होती है। इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं है कि उसके जीवन में समस्याएं हैं। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उसका दिमाग हर समय भविष्य में जीता रहता है। एंग्जाइटी भविष्य की बीमारी है। जो हुआ नहीं है, जो शायद कभी होगा भी नहीं, उसी पर दिमाग बार बार भागता रहता है। दिमाग का काम है पैटर्न ढूंढना, लेकिन जब डर उस काम को संभाल लेता है तो दिमाग हर जगह खतरा ढूंढने लगता है। एक छोटी सी बात, एक साधारण सा विचार, और दिमाग पूरी डरावनी फिल्म बना देता है। यहीं से ओवरथिंकिंग शुरू होती है। ओवरथिंकिंग कोई आदत नहीं, ये एक सुरक्षा प्रणाली है जो जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो गई है। इस किताब में बताया गया है कि डर का इलाज सोच नहीं है, डर का इलाज अनुभव है। आप कितनी भी अच्छी बातें सोच लें, जब तक शरीर ये महसूस नहीं करेगा कि वह सुरक्षित है, डर खत्म नहीं होगा। इसलिए पहला अभ्यास है वर्तमान में लौटना। जब दिमाग भविष्य में भागे तो ध्यान शरीर पर लाओ। पैर जमीन को छू रहे हैं, पीठ कुर्सी से लगी है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। ये छोटे छोटे एहसास दिमाग को बताते हैं अभी कुछ गलत नहीं हो रहा। दूसरा अभ्यास है विचारों को रोकना नहीं, विचारों को देखना। जब आप विचारों से लड़ते हैं तो वे और जोर से आते हैं, लेकिन जब आप उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे सड़क पर चलती गाड़ियां, तो वे खुद आगे बढ़ जाते हैं। हर विचार को सच मानने की जरूरत नहीं है। कुछ विचार सिर्फ शोर होते हैं। यह समझ आ जाना ही एंग्जाइटी की आधी लड़ाई जीत लेना है। तीसरी बात, परफेक्शन की भूख। बहुत सारे लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वे हर हाल में सही होना चाहते हैं। गलत फैसला लेने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, फेल होने का डर, यही एंग्जाइटी का ईंधन है। यह किताब सिखाती है कि गलतियां खतरा नहीं हैं, गलतियां इंसान होने का प्रमाण हैं।
जब आप खुद को गलती करने की इजाजत देते हैं तो दिमाग पर से दबाव हटने लगता है। चौथी बात, भावनाओं को दबाना। जितना आप दुख, गुस्सा या डर को दबाते हैं, उतना ही वह अंदर जमा होता जाता है। दबा हुआ डर कभी ना कभी एंजाइटी बनकर बाहर आता है। इसलिए भावनाओं को महसूस करना कमजोरी नहीं है, ये दिमाग की सफाई है। रोना आए तो रो लो, डर लगे तो मान लो, घबराहट हो तो बैठ जाओ। भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं। जो भावनाएं रोकी जाती हैं वही टिकती हैं। इस किताब का एक बहुत गहरा संदेश है। आप अपने विचार नहीं हैं। विचार आते हैं, बदलते हैं, गायब हो जाते हैं, लेकिन आप वहीं रहते हैं। जब यह समझ पक्की हो जाती है तो डर अपनी ताकत खो देता है। फिर आप डर के ऊपर खड़े होकर जीवन को देख पाते हैं। शांति का मतलब यह नहीं कि कोई डर नहीं आता। शांति का मतलब है डर आने पर भी आप टूटते नहीं। हर दिन थोड़ा अभ्यास, हर दिन थोड़ी जागरूकता, और धीरे धीरे दिमाग सीखता है कि हर अलार्म सच नहीं होता। यही इस किताब की आत्मा है। हमारा दिमाग मूल रूप से सुरक्षा मशीन है। यह जीवन को बचाने के लिए लगातार खतरे ढूंढता है, लेकिन आधुनिक जीवन में असली खतरे कम हैं। सभी खतरे हमारे दिमाग ने बनाए हैं। जब दिमाग पुराने अनुभवों को वर्तमान पर लागू करता है तो डर और चिंता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, अगर बचपन में कोई आपसे डरा या अपमान हुआ तो दिमाग ने इसे खतरे की फाइल में डाल दिया। आज भी जब कोई समान परिस्थिति आती है, दिमाग वही खतरे की चेतावनी बजा देता है, भले ही कोई असली खतरा ना हो। इस कारण से एंजाइटी अक्सर अनजाने खतरे की तरह महसूस होती है। यह डर आपके लिए नए नहीं है, यह वही पुरानी चेतावनी है जो समय के साथ बढ़ गई है। एंजाइटी की प्रक्रिया। 1, शरीर पहले प्रतिक्रिया करता है। दिल तेजी से धड़कता है, सांसें तेज हो जाती हैं, हाथ पांव ठंडे या गर्म हो जाते हैं। यह सब प्राचीन सुरक्षा प्रणाली है। 2, दिमाग बाद में सोचता है। यहां से ओवरथिंकिंग शुरू होती है। आप जानते हैं कि डर का कारण असली नहीं है, लेकिन फिर भी डर महसूस करते हैं। 3, फिर दिमाग डर को बढ़ाता है, कल्पना शुरू हो जाती है। अगर कुछ गलत हुआ, यह भविष्य में हो सकती समस्याओं का रूप ले लेता है। इस चक्र को समझना ही पहला कदम है। जब आप इसे पहचान लेते हैं तो आप प्रतिक्रिया के बजाय जागरूकता से चुन सकते हैं। डर के साथ रहना सीखना। सबसे बड़ा धोखा यह है कि डर को खत्म करना है। डर खत्म नहीं होता, डर महसूस किया जाता है। पहला अभ्यास, नाम देना डर आता है। खुद से कहें, यह डर है, खतरा नहीं। यह छोटी सी बात दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच पुल बना देती है। डर वाला हिस्सा समझ जाता है कि अभी युद्ध नहीं है। दूसरा अभ्यास, वर्तमान में लौटना। जब दिमाग भविष्य में भागे, अपने शरीर पर ध्यान दें। पैर जमीन पर, सांस धीमी, हाथ ढीले। शरीर का यह संकेत डर को शांत करता है। तीसरा अभ्यास, विचारों को देखने देना। विचारों से लड़ने की कोशिश मत करें। विचारों को गाड़ी के रूप में देखें। वह आती है, गुजरती है। हर विचार को सच मानने की जरूरत नहीं है। चौथा अभ्यास, भावनाओं को स्वीकार करना। डर, चिंता, गुस्सा, इन्हें दबाए नहीं, बस महसूस करें। भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं। इन्हें महसूस करना दिमाग की सफाई है। शांति की मानसिकता। शांति कोई स्थिति नहीं है, यह अभ्यास है। हर बार जब आप डर के बावजूद खुद को संभालते हैं, दिमाग सीखता है कि हर अलार्म सच नहीं है। शांति का मतलब नहीं कि डर नहीं आएगा। शांति का मतलब है डर आने पर भी आप टूटते नहीं, आप डर के ऊपर खड़े रहते हैं। जब यह आदत बन जाती है तो दिमाग की वायरिंग बदल जाती है। जो रास्ता पहले डर का था वह कमजोर पड़ने लगता है और नया रास्ता बनता है शांति का। व्यवहारिक तरीके। 1, सांस पर ध्यान। धीरे धीरे 4 सेकंड में सांस अंदर लें, 7 सेकंड तक रोकें, 8 सेकंड में धीरे बाहर छोड़ें। 2, डायरी लिखना। डर और चिंता को लिखें, देखें कितने विचार वास्तविक हैं और कितने काल्पनिक। 3, छोटे डर का सामना। छोटे डर से शुरू करें, जैसे किसी सामाजिक स्थिति में धीरे बोलना। धीरे धीरे बड़ा डर आसान हो जाता है। 4, ध्यान और मेडिटेशन। दिमाग को प्रशिक्षित करता है कि विचार और भावनाएं सिर्फ गुजरने वाली चीजें हैं। 5, आभार अभ्यास। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह दिमाग का ध्यान डर से खुशी की तरफ मोड़ता है। गहरी सीख। डर इंसान होने का हिस्सा है, लेकिन डर आपका मालिक नहीं है। सोचने की आदत बदलकर महसूस करने की आदत बनाएं। शांत रहना सीखें, डर नहीं। अभ्यास हर दिन करें, धैर्य रखें।
एक दिन आप महसूस करेंगे डर आता है, लेकिन आप उसकी कड़ी पकड़ से मुक्त हैं। शांति स्थायी होती है, डर अस्थायी। जब आप इसे समझ लेते हैं, तब जिंदगी का अनुभव पूरी तरह बदल जाता है। अध्याय 1। दिमाग की प्रकृति और चिंता। हमारा दिमाग मूलतः सुरक्षा के लिए बनाया गया है। यह हर समय यह सोचता है, क्या खतरा है, क्या हो सकता है। प्रकृति ने इसे बचाने के लिए विकसित किया, लेकिन आज के जीवन में असली खतरे कम हैं। जब कोई अनुभव डरावना होता है, दिमाग उसे अलार्म फाइल में रख देता है। यह अलार्म बार बार बजता है, भले ही खतरा खत्म हो चुका हो। यही कारण है कि कई बार हमें पता होता है कि डर बेकार है, फिर भी हम बेचैन रहते हैं। उदाहरण, बचपन में किसी ने अपमान किया, चोट दी या डराया। अब भी जब समान स्थिति आती है, दिमाग वही चेतावनी बजाता है। एंजाइटी का मतलब है आपका दिमाग आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गलत तरीके से। अध्याय 2। चिंता का विज्ञान। चिंता शरीर में सबसे पहले आती है। दिल तेजी से धड़कता है, सांसें तेज हो जाती हैं, हाथ पांव ठंडे या गर्म हो जाते हैं। इसके बाद दिमाग प्रतिक्रिया करता है। सोचने वाला हिस्सा कहता है, कुछ गलत नहीं हुआ। डर वाला हिस्सा बार बार चेतावनी बजाता है। ओवर थिंकिंग यहां शुरू होती है। एक छोटी सी घटना बड़ी फिल्म बन जाती है। अगर कुछ गलत हुआ के विचार मन को घेर लेते हैं। अध्याय 3। डर को खत्म करना नहीं, समझना। डर को खत्म नहीं किया जा सकता, डर को महसूस किया जाता है। प्रमुख अभ्यास। 1। डर को नाम देना। डर आने पर कहें, यह डर है, खतरा नहीं। यह दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच पुल बनाता है। 2। वर्तमान में लौटना। जब दिमाग भविष्य में भागे, शरीर पर ध्यान दें, पैर जमीन पर, सांस धीमी, हाथ ढीले। यह डर को शांत करता है। 3। विचारों को आने देना। विचारों से लड़ने की कोशिश मत करें। विचारों को गाड़ियों की तरह देखें, आते हैं, गुजर जाते हैं। हर विचार को सच मानने की जरूरत नहीं। 4। भावनाओं को स्वीकार करना। डर, गुस्सा, बेचैनी, इन्हें दबाए नहीं, बस महसूस करें और जाने दें। अध्याय 4। शांति की मानसिकता। शांति कोई स्थिति नहीं है, यह अभ्यास है। डर आने पर भी शांत रहना सीखना। डर के ऊपर खड़े होकर जीवन को देखना। महत्वपूर्ण सिद्धांत, डर हमेशा आएगा। शांति का मतलब है डर का प्रभुत्व नहीं। हर दिन छोटा अभ्यास, हर दिन तो। अध्याय 9। डर और सोच का चक्र। डर हमेशा हमारे सोचने के चक्र को प्रभावित करता है। जब डर आता है, हमारा दिमाग कई परिदृश्य, अगर यह हुआ तो क्या होगा, यही ओवरथिंकिंग है। ओवरथिंकिंग सिर्फ मानसिक शोर पैदा करती है और यह शांति को दूर ले जाती है। अभ्यास। जब कोई डर का विचार आए, तुरंत इसे पहचानें। यह सिर्फ विचार है, वास्तविकता नहीं। इसे नोट करने के लिए एक छोटी डायरी रखें। हर विचार के सामने लिखें, सच है / काल्पनिक है। उदाहरण, आप किसी मीटिंग के लिए तैयार हैं और दिमाग कहता है, सब देखेंगे कि आप ठीक से नहीं बोल पाएंगे। आप जानते हैं कि यह सच नहीं है, फिर भी चिंता होती है। डायरी में लिखें, यह डर है, मैं अभ्यास कर चुका हूं, सब ठीक होगा। अध्याय 10। शरीर और दिमाग का संबंध। एंजाइटी पहले शरीर में आती है, फिर दिमाग में। जब शरीर शांत होता है, तो दिमाग खुद सीखता है कि खतरा नहीं है। इसी वजह से सांस का अभ्यास सबसे शक्तिशाली टूल है। सांस अभ्यास। 1। 4 सेकंड में सांस अंदर लें। 2। 7 सेकंड तक रोकें। 3। 8 सेकंड में धीरे बाहर छोड़ें। यह अभ्यास केवल 2 से 3 मिनट में दिमाग को शांत कर सकता है। नियमित अभ्यास से यह एक स्वाभाविक आदत बन जाती है। अभ्यास का सुझाव, सुबह और शाम 5 से 10 मिनट, दिन में जब डर या बेचैनी महसूस हो। अध्याय 11। डर के छोटे कदम। डर को एक बार में खत्म करना असंभव है। छोटे कदम सफलता की कुंजी हैं। उदाहरण, सामाजिक डर है, पहले छोटे समूह में बोलें, फिर थोड़ा बड़ा समूह। काम पर डर है, पहले छोटी जिम्मेदारी लें, फिर बड़ी जिम्मेदारी। हर छोटा कदम दिमाग की वायरिंग बदलता है। छोटे सफल अनुभव डर को कमजोर करते हैं। अध्याय 12। भावनाओं को समझना। डर, गुस्सा, बेचैनी, ये सभी मानव अनुभव हैं। इन्हें दबाना या छुपाना स्थिति को खराब करता है। अभ्यास, भावनाओं को महसूस करना सीखें। कहें, मैं यह महसूस कर रहा हूं, ये ठीक है। इसे स्वीकार करने से दिमाग का दबाव घटता है। उदाहरण, अचानक गुस्सा आए, आप इसे महसूस करें, किसी पर हमला न करें, बस अपने भीतर स्वीकार करें। धीरे धीरे दिमाग समझ जाता है कि यह भावनाएं खतरे की तरह नहीं हैं। अध्याय 13।
विचारों की प्रकृति, विचार आते हैं और जाते हैं। आप अपने विचार नहीं हैं। विचारों को सच मानना छोड़ दें। अभ्यास, ध्यान में बैठें और केवल देखिए कि विचार आते हैं और चले जाते हैं। बिना किसी निर्णय के विचारों को स्वीकार करें। जब यह आदत बन जाए, डर वाले विचार कम प्रभाव डालेंगे। अध्याय 14, शांति का अभ्यास। शांति को जादू नहीं, अभ्यास है। हर दिन छोटे छोटे अभ्यास करें। 1, सांस पर ध्यान दो, विचारों को आने देना। 3, भावनाओं को स्वीकार करना। 4, डर का सामना छोटे कदम में करना। 5, आभार लिखना। धीरे धीरे दिमाग सीखता है कि हर अलार्म सच नहीं होता। परिणाम, आप डर का सामना करने में सक्षम होंगे। दिमाग शांत रहेगा, विचार स्पष्ट होंगे, आत्मविश्वास और संतुलन बढ़ेगा। अध्याय 15, जीवन में वास्तविक बदलाव। डर और चिंता कम होगी, निर्णय लेने में स्पष्टता आएगी, संबंध सुधारेंगे, कार्य क्षमता बढ़ेगी, जीवन अधिक संतुलित और खुशहाल होगा। याद रखने योग्य बात, डर हमेशा आएगा। शांति अभ्यास से आती है, न कि डर से लड़कर। डर को समझें, स्वीकार करें और उसके साथ शांत रहें। अध्याय 16, अंतिम संदेश। डर कमजोरी नहीं है। डर को समझना और उसके बावजूद शांत रहना सच्ची शक्ति है। अभ्यास हर दिन करें, धीरे धीरे दिमाग की वायरिंग बदल जाएगी। डर आता है, पर आप उसकी पकड़ से मुक्त होंगे। यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। दिमाग की प्रकृति, दिमाग सुरक्षा प्रणाली है। पुराने अनुभवों को याद रखता है और उन्हें खतरे के रूप में पहचानता है। वास्तविक खतरे कम हैं, पर दिमाग पुराने पैटर्न दोहराता है। एंजाइटी पुराने डर का परिणाम है। शरीर और दिमाग। डर पहले शरीर में आता है, फिर दिमाग में। दिल तेज धड़कना, सांस तेज होना, हाथ पांव ठंडे या गर्म होना। शरीर शांत हो तो दिमाग भी शांत होता है। अभ्यास, 4 सेकंड अंदर लें, 7 सेकंड रोकें, 8 सेकंड धीरे बाहर छोड़ें। डर को समझना, डर को खत्म नहीं किया जा सकता। डर को महसूस करना और पहचानना जरूरी है। अभ्यास, डर आने पर कहें, यह डर है, खतरा नहीं। विचारों को आने दें, जाने दें। विचार और ओवरथिंकिंग। डर विचारों को बड़ा बनाता है, ओवरथिंकिंग मानसिक शोर है। अभ्यास, विचारों को गाड़ियों की तरह देखें, आते हैं और चले जाते हैं। हर विचार को सच मानने की जरूरत नहीं। भावनाओं को स्वीकार करना, डर, बेचैनी, गुस्सा, इन्हें दबाना नहीं। अभ्यास, भावनाओं को महसूस करें, कहें, मैं इसे महसूस कर रहा हूं, यह ठीक है। छोटे कदम, डर को धीरे धीरे कम करें। अभ्यास, छोटे अनुभव लें, सामाजिक या व्यक्तिगत डर के छोटे लक्ष्य तय करें। धीरे धीरे बड़ा लक्ष्य प्राप्त करें। शांति का अभ्यास, शांति अभ्यास से आती है। अभ्यास 1, सांस पर ध्यान दो, विचारों को आने देना। 3, भावनाओं को स्वीकार करना। 4, डर का सामना, छोटे कदम में। 5, आभार लिखना, जीवन में बदलाव। डर कम होगा, निर्णय स्पष्ट होंगे, संबंध बेहतर होंगे, कार्य क्षमता बढ़ेगी, आत्मविश्वास और संतुलन आएगा। डर कमजोरी नहीं, डर को समझना और उसके बावजूद शांत रहना शक्ति है। अभ्यास लगातार करें। डर आता है पर प्रभाव नहीं डालता। शांति स्थायी है, डर अस्थायी। दिमाग की संरचना और चिंता का कारण। दिमाग का मूल उद्देश्य सुरक्षा है। पुराने अनुभवों को खतरे के रूप में पहचानता है। वास्तविक खतरे कम हैं, लेकिन दिमाग पुराने पैटर्न दोहराता है। बचपन या पुरानी चोट, अपमान, असफलता दिमाग में अलार्म बनाते हैं। यही कारण है कि वर्तमान में भी डर महसूस होता है। सिद्धांत, डर हमेशा पुराने अनुभवों से बनता है। डर का अर्थ है आपका दिमाग सुरक्षा के लिए अलार्म बजा रहा है। डर का शरीर और दिमाग पर प्रभाव। डर पहले शरीर में दिखाई देता है, फिर दिमाग में। शरीर में परिवर्तन, तेज धड़कन, सांस तेज होना, हाथ पांव ठंडे या गर्म, मांसपेशियों का तनाव। जब शरीर शांत होगा, दिमाग भी शांत होगा। 1, 4 सेकंड में सांस अंदर लें। 2, 7 सेकंड रोकें। 3, 8 सेकंड धीरे बाहर छोड़ें। दिन में 2 बार 5 से 10 मिनट का अभ्यास करें। डर या बेचैनी महसूस होने पर तुरंत अभ्यास करें। डर को पहचानना, डर को खत्म नहीं किया जा सकता। डर को पहचानना और स्वीकार करना जरूरी है। डर आने पर कहें, यह डर है, खतरा नहीं। सोचें, क्या डर वास्तविक है या पुरानी चेतावनी है। डर को महसूस करें, उसे भागे नहीं। उदाहरण, किसी नए प्रोजेक्ट या सामाजिक स्थिति में डर महसूस होना सामान्य है। डायरी में लिखें, यह डर है, मैं सक्षम हूं। विचारों को नियंत्रित करना। डर विचारों को बड़ा बना देता है।
ओवर थिंकिंग मानसिक शोर पैदा करती है। अभ्यास, विचारों को गाड़ियों की तरह देखें, आते हैं, चले जाते हैं। हर विचार को सच मानने की आवश्यकता नहीं। समय समय पर डायरी लिखें, सच है स्लैश काल्पनिक है। प्रभाव, दिमाग धीरे धीरे सीखता है कि हर अलार्म सच नहीं है। भावनाओं का स्वीकार, डर, बेचैनी, गुस्सा, इन्हें दबाना नहीं। भावनाओं को स्वीकार करने से दिमाग शांत होता है। अभ्यास, भावनाओं को महसूस करें, कहें मैं इसे महसूस कर रहा हूं, ये ठीक है। अभ्यास से भावनाओं का नियंत्रण आसान होता है। छोटे कदम में डर का सामना, डर को धीरे धीरे कम करें। छोटे अनुभव से बड़ा डर आसान बनता है। अभ्यास, 1, छोटे सामाजिक या व्यक्तिगत लक्ष्य तय करें। 2, पहला अनुभव करें, परिणाम देखें। 3, अगले बड़े लक्ष्य पर बढ़ें। उदाहरण, बोलने का डर, पहले छोटे समूह में बोलें, फिर बड़े समूह में। धीरे धीरे बोलना शांति का अभ्यास, शांति अभ्यास से आती है। रोजाना अभ्यास, 1, सांस पर ध्यान दो, विचारों को आने देना। 3, भावनाओं को स्वीकार करना। 4, डर का सामना छोटे कदम में। 5, आभार लिखना। प्रभाव, दिमाग सीखता है कि हर अलार्म सच नहीं है। आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं। जीवन में बदलाव, डर कम होगा, निर्णय स्पष्ट होंगे, संबंध मजबूत होंगे, कार्यक्षमता बढ़ेगी, मानसिक संतुलन आएगा। सिद्धांत, डर स्थायी नहीं, अभ्यास स्थायी है। डर हमेशा आएगा पर प्रभाव नहीं डालेगा। व्यवहारिक तकनीकें, 1, सांस पर नियंत्रण। 4-7-8 नियम। 2, डायरी अभ्यास, विचार और डर लिखें। 3, छोटे कदम, डर का सामना धीरे धीरे। 4, मेडिटेशन, विचारों और भावनाओं का निरीक्षण। 5, आभार सूची, दिमाग का फोकस। सकारात्मक करें, गहरी सीख, डर कमजोरी नहीं है। डर को समझना और उसके बावजूद शांत रहना शक्ति है। अभ्यास हर दिन करें, डर आएगा पर प्रभाव नहीं डालेगा। शांति स्थायी, डर अस्थायी। दिमाग की प्रकृति और डर का मूल कारण, दिमाग का उद्देश्य सुरक्षा है। पुराने अनुभवों और छोटों से दिमाग ने चेतावनी, अलार्म बनाया। वास्तविक खतरे कम हैं, लेकिन दिमाग पुराने पैटर्न दोहराता है। बचपन या पुरानी असफलता से बने डर वर्तमान में भी सक्रिय रहते हैं। यही एंजाइटी का मुख्य कारण है। प्रमुख सिद्धांत, डर हमेशा पुराने अनुभवों से बनता है। डर का अर्थ है दिमाग सुरक्षा अलार्म बजा रहा है। अभ्यास, डर आने पर रुकें, सोचें क्या यह खतरा वास्तविक है या पुरानी चेतावनी है। डर का शरीर और दिमाग पर प्रभाव, डर पहले शरीर में दिखता है, फिर दिमाग में। शरीर में परिवर्तन, तेज धड़कन, सांस तेज होना, मांसपेशियों का तनाव, हाथ पांव ठंडे या गर्म। सांस का अभ्यास, 1, 4 सेकंड में अंदर लें। 2, 7 सेकंड रोकें। 3, 8 सेकंड धीरे बाहर छोड़ें। दिन में 2 बार 5 से 10 मिनट करें। डर महसूस होने पर तुरंत करें। उदाहरण, किसी नई जिम्मेदारी से डर। अभ्यास से शरीर शांत, दिमाग स्पष्ट। डर को पहचानना और स्वीकार करना, डर को खत्म नहीं किया जा सकता। डर को पहचानना और स्वीकार करना जरूरी है। अभ्यास, डर आने पर कहें यह डर है, खतरा नहीं। डर को महसूस करें, उससे भागे नहीं। उदाहरण, नया प्रोजेक्ट या सामाजिक स्थिति में डर। डायरी में लिखें यह डर है, मैं सक्षम हूं विचारों का नियंत्रण। और ओवरथिंकिंग, डर विचारों को बड़ा बनाता है। ओवरथिंकिंग मानसिक शोर पैदा करती है। अभ्यास, विचारों को गाड़ियों की तरह देखें, आते हैं, चले जाते हैं। हर विचार को सच मानने की आवश्यकता नहीं। डायरी लिखें, सच है स्लैश काल्पनिक है। उदाहरण, मीटिंग में बोलने से डर, डायरी में लिखना और अभ्यास करना। धीरे धीरे ओवरथिंकिंग कम होती है। भावनाओं को स्वीकार करना, डर, बेचैनी, गुस्सा, इन्हें दबाना नहीं। अभ्यास, भावनाओं को महसूस करें, कहें मैं इसे महसूस कर रहा हूं, यह ठीक है। प्रभाव, दिमाग शांत होता है, भावनाओं का नियंत्रण आसान होता है। उदाहरण, अचानक गुस्सा या बेचैनी महसूस होना, इसे महसूस करें और जाने दें। छोटे कदम में डर का सामना, डर को धीरे धीरे कम करें। छोटे अनुभव से बड़ा डर आसान बनता है। अभ्यास, 1, छोटे लक्ष्य तय करें। 2, पहला अनुभव लें। 3, धीरे बड़े लक्ष्य पर बढ़ें। उदाहरण, बोलने का डर, पहले छोटे समूह में बोलें, फिर बड़े समूह में। डर का अनुभव और अभ्यास दिमाग की वायरिंग बदलता है। शांति का अभ्यास, शांति अभ्यास से आती है। रोजाना अभ्यास, 1, सांस पर ध्यान दो, विचारों को आने देना। 3, भावनाओं को स्वीकार करना। 4, डर का सामना छोटे कदम में। 5, आभार लिखना। प्रभाव, दिमाग सीखता है कि हर अलार्म सच नहीं है। आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं।
जीवन में बदलाव, डर कम होगा, निर्णय स्पष्ट होंगे, संबंध मजबूत होंगे, कार्य क्षमता बढ़ेगी, मानसिक संतुलन आएगा। सिद्धांत: डर स्थायी नहीं, अभ्यास स्थायी है। डर हमेशा आएगा, पर प्रभाव नहीं डालेगा। व्यवहारिक तकनीकें: 1. सांस पर नियंत्रण। 4-7-8 नियम। हमारा दिमाग सुरक्षा के लिए बनाया गया है। पुराने अनुभवों और छोटों से उसने चेतावनी अलार्म बना लिया है। वास्तविक खतरे कम हैं, लेकिन दिमाग पुराने पैटर्न दोहराता है। बचपन या पुरानी असफलताओं से बने डर वर्तमान में भी सक्रिय रहते हैं। यही चिंता और एंग्जाइटी का मुख्य कारण है। डर पहले शरीर में दिखता है, फिर दिमाग में। दिल तेज धड़कता है, सांस तेज हो जाती है, मांसपेशियां तनाव में आ जाती हैं, हाथ पांव ठंडे या गर्म हो जाते हैं। जब शरीर शांत होता है, दिमाग भी शांत होता है। सांस का अभ्यास करें। 4 सेकंड में अंदर लें, 7 सेकंड तक रोकें, 8 सेकंड धीरे बाहर छोड़ें। दिन में 2 बार 5 से 10 मिनट करें। डर या बेचैनी महसूस होने पर तुरंत करें। डर को खत्म नहीं किया जा सकता। डर को पहचानना और स्वीकार करना जरूरी है। डर आने पर कहें, यह डर है, खतरा नहीं। डर को महसूस करें, उससे भागें नहीं। नया प्रोजेक्ट या सामाजिक स्थिति में डर सामान्य है। डायरी में लिखें, यह डर है, मैं सक्षम हूं। डर विचारों को बड़ा बना देता है। ओवरथिंकिंग मानसिक शोर पैदा करती है। विचारों को गाड़ियों की तरह देखें, आते हैं और चले जाते हैं। हर विचार को सच मानने की आवश्यकता नहीं है। डायरी लिखें, सच है / काल्पनिक है। मीटिंग में बोलने से डर लगे तो डायरी में लिखें और अभ्यास करें। धीरे धीरे ओवरथिंकिंग कम होती है। डर, बेचैनी और गुस्सा दबाए नहीं। भावनाओं को महसूस करें और कहें, मैं इसे महसूस कर रहा हूं, यह ठीक है। अभ्यास से दिमाग शांत होता है। अचानक गुस्सा या बेचैनी महसूस हो तो इसे महसूस करें और जाने दें। डर को धीरे धीरे कम करें। छोटे अनुभव से बड़ा डर आसान बनता है। छोटे लक्ष्य तय करें, पहला अनुभव लें, फिर धीरे बड़े लक्ष्य पर बढ़ें। बोलने का डर हो तो पहले छोटे समूह में बोलें, फिर बड़े समूह में। डर का अनुभव और अभ्यास दिमाग की वायरिंग बदलता है। शांति अभ्यास से आती है। रोजाना सांस पर ध्यान दें, विचारों को आने दें, भावनाओं को स्वीकार करें। डर का सामना छोटे कदम में करें, आभार लिखें। दिमाग सीखता है कि हर अलार्म सच नहीं है। आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं। डर कम होगा, निर्णय स्पष्ट होंगे, संबंध मजबूत होंगे, कार्य क्षमता बढ़ेगी, मानसिक संतुलन आएगा। डर स्थायी नहीं है, अभ्यास स्थायी है। डर हमेशा आएगा, पर प्रभाव नहीं डालेगा। सांस पर नियंत्रण रखें, डायरी में विचार और डर लिखें। छोटे कदम में डर का सामना करें, मेडिटेशन करें और आभार सूची बनाएं। अभ्यास 5 से 10 मिनट में करें, दिन में 2 से 3 बार। लगातार अभ्यास से दिमाग स्थायी बदलाव करता है। डर कमजोरी नहीं है। डर को समझना और उसके बावजूद शांत रहना शक्ति है। अभ्यास हर दिन करें। डर आता है पर प्रभाव नहीं डालेगा। शांति स्थायी है, डर अस्थायी। डर को खत्म करने की कोशिश मत करें। डर को अनुभव करें, समझें और शांत रहें। अभ्यास से डर कमजोर और नियंत्रण में होता है। हर बार डर आए तो इसे पहचानें। हर बार विचार आए तो उन्हें सच मानने की आदत छोड़ दें। हर बार भावनाएं आएं तो उन्हें स्वीकार करें। हर बार डर का सामना छोटे कदम में करें। हर बार आभार लिखें। धीरे धीरे दिमाग सीखता है कि डर वास्तविक खतरा नहीं है। धीरे धीरे डर कमजोर होता है। धीरे धीरे निर्णय स्पष्ट होते हैं। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है। धीरे धीरे मानसिक संतुलन आता है। धीरे धीरे शांति स्थायी हो जाती है। डर आएगा, पर आप उसकी पकड़ में नहीं। अभ्यास से डर कम होगा। अभ्यास से दिमाग नियंत्रित होगा। अभ्यास से आप शांति में रहना सीखेंगे। अभ्यास से जीवन में संतुलन आएगा। अभ्यास से निर्णय स्पष्ट होंगे। अभ्यास से संबंध मजबूत होंगे। अभ्यास से कार्य क्षमता बढ़ेगी। हर दिन अभ्यास करें। डर को अनुभव करें, विचारों को देखने दें, भावनाओं को स्वीकार करें। छोटे कदम में डर का सामना करें, आभार लिखें, सांस पर ध्यान दें। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी। धीरे धीरे दिमाग की वायरिंग बदल जाएगी। धीरे धीरे डर कम होगा। धीरे धीरे शांति स्थायी होगी। धीरे धीरे जीवन में संतुलन आएगा। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ेगा। धीरे धीरे निर्णय स्पष्ट होंगे। हर दिन अभ्यास करें। डर आएगा पर प्रभाव नहीं डालेगा। डर वास्तविक नहीं है। डर केवल चेतावनी है। डर केवल अनुभव है। डर केवल विचार है। हमारा दिमाग सुरक्षा के लिए बना है। पुराने अनुभवों और छोटों ने उसमें चेतावनी अलार्म स्थापित किया।
वास्तविक खतरे कम हैं, लेकिन दिमाग पुराने पैटर्न दोहराता रहता है। बचपन या पुरानी असफलताओं से बने डर वर्तमान में भी सक्रिय रहते हैं। यही चिंता और बेचैनी की मुख्य वजह है। डर पहले शरीर में दिखाई देता है और बाद में दिमाग में। दिल तेज धड़कता है, सांस तेज हो जाती है, मांसपेशियों में तनाव आता है, हाथ पांव ठंडे या गर्म हो जाते हैं। शरीर शांत होने पर दिमाग भी शांत होता है। सांस पर ध्यान रखना सबसे प्रभावी अभ्यास है। 4 सेकंड में सांस अंदर लें, 7 सेकंड तक रोकें, 8 सेकंड धीरे बाहर छोड़ें। दिन में 2 बार 5 से 10 मिनट करें। डर या बेचैनी महसूस होने पर तुरंत करें। डर को खत्म नहीं किया जा सकता। डर को पहचानना और स्वीकार करना आवश्यक है। डर आने पर कहें, यह डर है, खतरा नहीं। डर को महसूस करें, उसे भागे नहीं। नया प्रोजेक्ट, जिम्मेदारी या सामाजिक स्थिति में डर सामान्य है। डायरी में लिखें, यह डर है, मैं सक्षम हूं। डर विचारों को बड़ा बनाता है। ओवरथिंकिंग मानसिक शोर पैदा करती है। विचारों को गाड़ियों की तरह देखें, आते हैं चले जाते हैं। हर विचार को सच मानने की जरूरत नहीं है। डायरी में लिखें, सच है / काल्पनिक है। अभ्यास से दिमाग धीरे धीरे सीखता है कि हर अलार्म सच नहीं है। डर, बेचैनी और गुस्सा दबाए नहीं। भावनाओं को स्वीकार करें और कहें, मैं इसे महसूस कर रहा हूं, यह ठीक है। अभ्यास से दिमाग शांत होता है। अचानक गुस्सा या बेचैनी महसूस हो तो इसे महसूस करें और जाने दें। डर को छोटे कदम में कम करें। छोटे अनुभव से बड़ा डर आसान बनता है। छोटे लक्ष्य तय करें, पहला अनुभव लें, फिर धीरे बड़े लक्ष्य पर बढ़ें। बोलने का डर हो तो पहले छोटे समूह में बोलें, फिर बड़े समूह में। डर का अनुभव और अभ्यास दिमाग की वायरिंग बदलता है। शांति अभ्यास से आती है। रोजाना सांस पर ध्यान दें, विचारों को आने दें, भावनाओं को स्वीकार करें। डर का सामना छोटे कदम में करें, आभार लिखें। दिमाग सीखता है कि हर अलार्म सच नहीं है। आत्मविश्वास बढ़ता है। निर्णय स्पष्ट होते हैं। डर कम होगा, निर्णय स्पष्ट होंगे, संबंध मजबूत होंगे, कार्यक्षमता बढ़ेगी, मानसिक संतुलन आएगा। डर स्थायी नहीं है, अभ्यास स्थायी है। डर हमेशा आएगा पर प्रभाव नहीं डालेगा। सांस पर नियंत्रण रखें, डायरी में विचार और डर लिखें, छोटे कदम में डर का सामना करें, मेडिटेशन करें और आभार सूची बनाएं। अभ्यास 5 से 10 मिनट में करें, दिन में 2 से 3 बार। लगातार अभ्यास से दिमाग स्थायी बदलाव करता है। डर कमजोरी नहीं है। डर को समझना और उसके बावजूद शांत रहना शक्ति है। अभ्यास हर दिन करें। डर आता है पर प्रभाव नहीं डालेगा। शांति स्थायी है, डर अस्थायी। हर बार डर आए तो इसे पहचानें। हर बार विचार आए तो उन्हें सच मानने की आदत छोड़ दें। हर बार भावनाएं आई तो उन्हें स्वीकार करें। हर बार डर का सामना छोटे कदम में करें। हर बार आभार लिखें। धीरे धीरे दिमाग सीखता है कि डर वास्तविक खतरा नहीं है। धीरे धीरे डर कमजोर होता है। धीरे धीरे निर्णय स्पष्ट होते हैं। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है। धीरे धीरे मानसिक संतुलन आता है। धीरे धीरे शांति स्थायी हो जाती है। डर आएगा पर आप उसकी पकड़ में नहीं। अभ्यास से डर कम होगा। अभ्यास से दिमाग नियंत्रित होगा। अभ्यास से आप शांति में रहना सीखेंगे। अभ्यास से जीवन में संतुलन आएगा। अभ्यास से निर्णय स्पष्ट होंगे। अभ्यास से संबंध मजबूत होंगे। अभ्यास से कार्यक्षमता बढ़ेगी। हर दिन अभ्यास करें। डर को अनुभव करें। विचारों को देखने दें। भावनाओं को स्वीकार करें। छोटे कदम में डर का सामना करें। आभार लिखें। सांस पर ध्यान दें। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी। धीरे धीरे दिमाग की वायरिंग बदल जाएगी। धीरे धीरे डर कम होगा। धीरे धीरे शांति स्थायी होगी। धीरे धीरे जीवन में संतुलन आएगा। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ेगा। धीरे धीरे निर्णय स्पष्ट होंगे। हर दिन अभ्यास करें। डर आएगा पर प्रभाव नहीं डालेगा। डर वास्तविक नहीं है। डर केवल चेतावनी है। डर केवल अनुभव है। डर केवल विचार है। हर अभ्यास दोहराएं। हर अनुभव नोट करें। हर सफलता और छोटा परिवर्तन ध्यान में रखें। धीरे धीरे दिमाग नई आदत सीखता है। धीरे धीरे डर कमजोर होता है। धीरे धीरे जीवन नियंत्रण में आता है। धीरे धीरे आप अपने डर पर प्रभुत्व पाते हैं। शांति स्थायी होती है। डर अस्थायी होता है। अभ्यास से डर नियंत्रण में होता है। अभ्यास से जीवन संतुलित होता है। अभ्यास से मानसिक स्पष्टता आती है। अभ्यास से कार्यक्षमता बढ़ती है। अभ्यास से आत्मविश्वास बढ़ता है। हर दिन अभ्यास करें। डर को पहचानें। विचारों को आने दें। भावनाओं को महसूस करें। छोटे कदम में डर का सामना करें। आभार लिखें।
सांस पर ध्यान दें। हमारा दिमाग सुरक्षा के लिए बना है। पुराने अनुभवों और छोटों ने उसमें चेतावनी अलार्म स्थापित किया। वास्तविक खतरे कम हैं, लेकिन दिमाग पुराने पैटर्न दोहराता रहता है। बचपन या पुरानी असफलताओं से बने डर वर्तमान में भी सक्रिय रहते हैं। यही चिंता और बेचैनी की मुख्य वजह है। डर पहले शरीर में दिखाई देता है और बाद में दिमाग में। दिल तेज धड़कता है, सांस तेज हो जाती है, मांसपेशियों में तनाव आता है, हाथ पांव ठंडे या गर्म हो जाते हैं। शरीर शांत होने पर दिमाग भी शांत होता है। सांस पर ध्यान रखना सबसे प्रभावी अभ्यास है। 4 सेकंड में सांस अंदर लें, 7 सेकंड तक रोकें, 8 सेकंड धीरे बाहर छोड़ें। दिन में 2 बार 5 से 10 मिनट करें। डर या बेचैनी महसूस होने पर तुरंत करें। डर को खत्म नहीं किया जा सकता। डर को पहचानना और स्वीकार करना आवश्यक है। डर आने पर कहें, यह डर है, खतरा नहीं। डर को महसूस करें, उससे भागें नहीं। नया प्रोजेक्ट, जिम्मेदारी या सामाजिक स्थिति में डर सामान्य है। डायरी में लिखें, यह डर है, मैं सक्षम हूं। डर विचारों को बड़ा बनाता है। ओवर थिंकिंग मानसिक शोर पैदा करती है। विचारों को गाड़ियों की तरह देखें, आते हैं चले जाते हैं। हर विचार को सच मानने की जरूरत नहीं है। डायरी में लिखें, सच है स्लैश काल्पनिक है। अभ्यास से दिमाग धीरे धीरे सीखता है कि हर अलार्म सच नहीं है। डर, बेचैनी और गुस्सा दबाए नहीं। भावनाओं को स्वीकार करें और कहें, मैं इसे महसूस कर रहा हूं, यह ठीक है। अभ्यास से दिमाग शांत होता है। अचानक गुस्सा या बेचैनी महसूस हो तो इसे महसूस करें और जाने दें। डर को छोटे कदम में कम करें। छोटे अनुभव से बड़ा डर आसान बनता है। छोटे लक्ष्य तय करें, पहला अनुभव लें, फिर धीरे बड़े लक्ष्य पर बढ़ें। बोलने का डर हो तो पहले छोटे समूह में बोलें, फिर बड़े समूह में। डर का अनुभव और अभ्यास दिमाग की वायरिंग बदलता है। शांति अभ्यास से आती है। रोजाना सांस पर ध्यान दें, विचारों को आने दें, भावनाओं को स्वीकार करें, डर का सामना छोटे कदम में करें, आभार लिखें। दिमाग सीखता है कि हर अलार्म सच नहीं है। आत्मविश्वास बढ़ता है। निर्णय स्पष्ट होते हैं। डर कम होगा, निर्णय स्पष्ट होंगे, संबंध मजबूत होंगे, कार्य क्षमता बढ़ेगी, मानसिक संतुलन आएगा। डर स्थायी नहीं है, अभ्यास स्थायी है। डर हमेशा आएगा पर प्रभाव नहीं डालेगा। सांस पर नियंत्रण रखें, डायरी में विचार और डर लिखें, छोटे कदम में डर का सामना करें, मेडिटेशन करें और आभार सूची बनाएं। अभ्यास 5 से 10 मिनट में करें, दिन में 2 से 3 बार। लगातार अभ्यास से दिमाग स्थायी बदलाव करता है। डर कमजोरी नहीं है। डर को समझना और उसके बावजूद